गाड़ियों के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए सोया मोटर्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के निशान को ऑल पे एनेबल करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं सोया मोटर्स व्लॉग। बेसिकली आज की इस टॉपिक में मैंने बात करनी है कि बैंक से गाड़ी किस तरह ली जाती है। पिछले कुछ दिनों पहले मुझे जो है एक सवाल आया था और उस सवाल का जवाब यानी कमेंट में आया था, मैं उसका आंसर दूंगा। और दूसरा ये कि मैं मजीद भी जो है स्टेट बैंक की पॉलिसी बताऊंगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी ओल्ड होगी क्योंकि अक्सर लोगों को स्टेट बैंक की पॉलिसी का पता लग चुका है, लेकिन वो आपसे शेयर करूंगा। और इसके अलावा नॉन बैंकिंग कंपनीज से गाड़ी लेना चाहिए या नहीं चाहिए, कैसा रहेगा नॉन बैंकिंग कंपनी से गाड़ी लेना, क्या वो आपको जो है डिस्टर्बेंस का सामना तो नहीं करना पड़ेगा आफ्टर अ टाइम। तो इन तमाम सवालात के जवाब आज इसकी इस वीडियो में शेयर करूंगा आपसे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और सब्सक्राइब का कहने का मतलब ये होता है कि यूट्यूब की यानी एक पॉलिसी है कि जिस बंदे के 1000 सब्सक्राइबर हो उसके चैनल को मोनेटाइज कर देता है। तो फिर उससे ये होता है कि वो चैनल यानी उस क्रिएटर को यूट्यूब सपोर्ट करता है जिसका चैनल मोनेटाइज हो। तो मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, अभी तो वॉच टाइम भी बहुत दूर है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस चैनल को मोनेटाइज करूंगा। अपनी यूट्यूब टीम से इस चीज को शेयर करूंगा, आप तमाम दोस्तों से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जी तो नाजरीन, अगर मैं बात करूं कि जितने भी यानी बैंक हैं उनकी क्या पॉलिसी है और स्टेट बैंक की क्या पॉलिसी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे शेयर कर देता हूँ। बेसिकली चूंकि ये 2021, 2022 या 2020 से जब से कोविड आया है, लोगों ने अपने पास यानी लोगों के पास कैश की कमी कह लें या जो भी, तो लोगों ने जो है गाड़ियां बैंक से लेना शुरू कर दी हैं। बैंक से बहुत ज्यादा गाड़ियां ली गई हैं, जिस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये पॉलिसी बनाई है कि जो गाड़ियां हैं यानी अक्सर लोग खुश हो रहे थे कि अब जो है गाड़ियां बहुत मिलेंगी या ज्यादा जो है लोन मिला करेगा, इस किस्म की जो है लोगों की सोच थी। तो वो आपसे शेयर करते हैं। बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये पॉलिसी बनाई है कि जितना भी यानी कोई भी गाड़ी है तो उसके अंदर से 30% जो है अब वो बैंक देगा। पहले ज्यादा देता था और अब जो है 30% बैंक देगा, बाकी जो है वो ऑनर को खुद को देना होगी। और इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं ये कह दूं कि अगर यानी सिर्फ जो है यानी तकरीबन ज्यादा से ज्यादा कम से कम जो है 30 लाख रुपए बैंक आपको देगा। अगर 1 करोड़ की आपकी गाड़ी है तो आपको जो है 30 लाख रुपए मिलेंगे। और इसके अंदर एक और जो पॉलिसी है बैंक की वो ये भी है कि अगर मिसाल के तौर पर आपने ऑलरेडी किसी बैंक से लोन ले रखा है और आप अब किसी और बैंक से लोन लेने लगे हैं, तो वो आपका जो पहले आपने लोन ले रखा है, ख्वाह वो आपने 10 लाख लिया, ख्वाह वो आपने 15 लाख लिया, अगर आपने ले रखा है 10 लाख तो आपको मजीद 20 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि ये स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि 30 लाख से ज्यादा जो है वो लोन नहीं देना। तो ये चीज क्लियर कर देना चाहता था कि 30 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। और वो भी अगर आपने किसी बैंक से पूरे 30 लाख रुपए ले रखे हैं लोन की मद में गाड़ी के लिए या किसी और के लिए, तो भी आपको जो है मजीद पैसे नहीं मिलेंगे किसी भी बैंक से, क्योंकि ये जो पॉलिसी है स्टेट बैंक की ये तमाम पाकिस्तान के तमाम बैंक्स में लागू होगी, ख्वाह वो HBL हो, ख्वाह वो MCB हो, ख्वाह वो पंजाब बैंक हो, ख्वाह वो अल्फला या ख्वाह वो एलाइट कोई भी बैंक हो। इन तमाम बैंक्स में ये जो पॉलिसी है ये लागू होगी, जिसके मुताबिक जो है 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर आप पहले किसी बैंक से ले चुके हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। दूसरी जो शर्त रखी गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो ये थी कि अगर पहले जो है तकरीबन 7 साल या इससे भी प्लस की जो किस्तें जो है वो बना लिया करते थे, लेकिन अब जो नई पॉलिसी बनाई गई है उसके मुताबिक आपको जस्ट जो है वो 5 साल और इससे ज्यादा की यानी अगर आप 1 साल में गाड़ी क्लियर करना चाहें तो आप करा सकते हैं, आप 2 साल में अगर गाड़ी क्लियर कराना चाहें तो करा सकते हैं, अगर आप 5 साल में गाड़ी क्लियर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। 5 साल तक का जो है आपको लोन टाइम पीरियड मिलेगा। 5 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड जो है वो खत्म कर दिया गया है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है, यानी आपको
5 साल से जायद का टाइम नहीं दिया जाएगा। इससे पहले ये था कि लोग जो है 7-7 साल 8-8 साल तक जो है पॉलिसी चलती थी और यानी वो लोन की टाइम पीरियड जो है लोन का वो चलता था, लेकिन अब जो है जस्ट 5 साल का टाइम जो है आपको दिया जाएगा। तो ये दो चीजें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शेयर की गई हैं। और इसके अलावा मैं जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि नॉन बैंकिंग कंपनी से गाड़ी लेना कैसा है। अक्सर दोस्तों की मुझे कॉल आती है कि फैसल भाई कि हम जो है नॉन बैंकिंग कंपनी से गाड़ी ले लें या ना लें, हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमारी स्टेटमेंट अच्छी नहीं है। याद रखें कि कोई भी बैंक है, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको ये तमाम तरीका बताऊंगा कि आप बैंक से गाड़ी किस तरह ले सकते हैं, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी और कितनी यानी आपकी अपनी वो होनी चाहिए, कितनी एडवांस आपका अपना होना चाहिए और कितना जो है बैंक आपको देगा और क्या क्या चीज जरूरत होगी। तो ये तमाम चीजें आपसे शेयर करूंगा। तो बैंक की ये पॉलिसी है कि आपकी जो 6 मंथ की जो बैंक की रिकॉर्ड है सबका, वो आपका बैंक का रिकॉर्ड वो चेक करेंगे 6 मंथ का। और अगर वो फिर बैंक जो है वो डिसाइड करेगा कि अगर आपकी 6 मंथ की स्टेटमेंट अगर अच्छी है तो फिर जो है आपको लोन दिया जाएगा। इन अदर कंडीशन जो है आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तो अक्सर लोग डरते हैं कि यार हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अच्छी नहीं है, हमारा जो मतलब पास्ट है बैंक के साथ वो सही नहीं रहा हमारा जमा कराने का, या हमारा यानी हमारे बैंक बिल्कुल खाली रहे बैंक बैलेंस, तो अब क्या हमें बैंक जो है लोन देगा या नहीं देगा, अगर नहीं दे रहा तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो या भाई मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आपके पास जितने भी पैसे हैं यानी ख्वाह आपके पास 5 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, आपके पास जो पैसा है पहले तो उस पैसे के अंदर अंदर गाड़ी लें, ठीक है भाई। यानी लोन के चक्करों में ना पड़े क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी कैसा, तो आप लोन के चक्कर में पड़ जाते हैं, लोन ले लेते हैं और जब आपका काम वैसा नहीं रहता तो फिर जो है वो आपको मसाइल का सामना हो सकता है बैंक की किस्त देने में। और अक्सर ऐसी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, लोग बेचारे जो है अपने बिजनेसेस में हैं या कहीं लॉस का शिकार होते हैं और फिर वो जो है किस्तें नहीं अदा कर पाते। अच्छा अगर आप लेना भी चाहते हैं, जरूरी आप कहते हैं भाई ऐसे मेरा गुजारा नहीं है तो मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए और मुझे बैंक से ही लेनी है, तो भाई आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बैंक से ही गाड़ी लें, इधर उधर के चक्करों में ना पड़े। ये जितनी नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं, कल मुझे एक कॉल आई, मेरे एक दोस्त है साजिद भाई, तो दोस्त बहुत अच्छे मुखलिस, वो जो है बिजनेस करते हैं, उनका जो है काम है मसाले वगैरह का। तो वो मुझे कहते हैं कि फैसल भाई मैं जो है अपने लिए गाड़ी लेना चाह रहा था और मैं ये चाहता था कि मैं सुजुकी बोलान ले लूं, कैरी डब्बा जिसको हम बोलते हैं, तो कैरी डब्बा ले लूं मैं। और मेरे पास अभी यानी पैसे तो हैं लेकिन मैं सारे इन्वेस्टमेंट से निकाल नहीं सकता, अपना बिजनेस से तो नहीं निकाल सकता। मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ टाइम पे ले लूं और बैंक भी मेरी जो है स्टेटमेंट अच्छी नहीं है या बैंक से मैं नहीं लेना चाह रहा। तो मुझे एक एड मिला है OLX के थ्रू, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि आपको जो है तकरीबन 11,000 रुपए मंथली अदा करने होंगे। जो भी आपको गाड़ी पसंद है आप उसमें से यानी अपनी कुछ पैसे आप एडवांस देंगे और बाकी 70% वो देंगे, 30% ये देंगे, तो आपको जो है गाड़ी मिल जाएगी उस कंपनी की जानिब से। तो वो दोस्त बताते हैं कि जब उन्होंने राब्ता किया उस कंपनी से तो उन्होंने जो है अपना यानी जो तरीकाकार था उन्होंने कहा कि ये तरीकाकार होगा, इतने पैसे जो है आपको हम गाड़ी, हमारे पास तो नहीं है, आप गाड़ी पसंद कर लें मुल्तान किसी भी जगह से, जो गाड़ी आपको पसंद आती है आप हमें बता दें, उसका नंबर वगैरह सेंड कर दें, अपना CNIC नंबर सेंड कर दें, अपना एक बिल सेंड कर दें, तो इस किस्म की फिर और 20,000 रुपए सेंड कर दें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कंपनी है, नॉन बैंकिंग इदारे जो हैं, ये किस तरह काम करते हैं। अब ये इनके तरीका कार ये होता है, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ का तरीका कार, तो इनका तरीका वारदात होता है। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये लोगों को फंसाते हैं, लोगों को जो है लालच देते हैं। अब वो जो मेरे दोस्त हैं उनको 5 साल का टाइम पीरियड कहा गया कि आपको 5 साल का टाइम दिया जाएगा और उस 5 साल में जो है आपको गाड़ी जो है वो क्लियर करके दे दी जाएगी, यानी आप क्लियर कर देंगे। और ऊपर तकरीबन कोई उन्होंने 1 लाख रुपए बनाए, यानी 5 साल में वो एडवांस दे रहे थे तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए, उस 7 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए उन्होंने जस्ट जो है वो उनका लोन बनाया, एक्स्ट्रा बनाया। तो वो साजिद भाई भी परेशान थे।
अब उन्होंने कहा कि आप 20,000 रुपए, अब उस नॉन बैंकिंग कंपनी ने ये कहा कि आप हमें 20,000 रुपए एडवांस भेज दें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज दें, अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी भेज दें, एक बिल की, यानी इस तरह उनको फंसा रहे हैं। अब ये तरीकाकार इनका होता है, ये जो है मतलब 1 लाख तक भी जो है डिमांड कर लेते हैं कि आप 1 लाख हमें दे दें। अब कोई बंदा सोचे कि कोई भी बैंक होता है, आप कहीं भी बैंक में अप्लाई करेंगे तो वो पहले आपकी सारी फाइल बनेगी, आपकी फाइल चेक होगी और उसके बाद जो है आपको कहा जाएगा कि आप इतने पैसे जमा करा दें। लेकिन ये जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया, ये पहले ही जो है एडवांस का मुतालबा कर देते हैं कि आप इतने पैसे जमा करा दें और आपको जो है हम आपकी फाइल चालू करा देंगे। फाइल जब कंटिन्यू हो जाएगी फिर जो है हम आपको लोन लेकर दे देंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। एक हफ्ते के का जो है प्रोसीजर होगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको गाड़ी दे दी जाएगी, तो या लोन दे दिया जाएगा, तो आप गाड़ी ले सकते हैं। तो मेरे भाई, अगर यानी पहले तो वो 1 हफ्ते का यानी प्लान बना देते हैं कि जी, तो मैंने तो ये, मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि जब तक हमने मतलब अभी लोन ही नहीं लिया तो एडवांस किस चीज का, और जब हम एडवांस दे देते हैं तो ये कंपनियां फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये जो है फिर कहते हैं जी आपकी ये मसला है, आपका ये मसला है, कोई ना कोई इशू क्रिएट करके वो कहते हैं जी आपकी फाइल चालू नहीं हो सकती। और जो एडवांस लिया होता है वो एडवांस जाया हो जाता है, वो ख्वाह वो 50,000 हो, ख्वाह वो 30,000 हो, ख्वाह वो 20,000 हो, वो एडवांस ले लेती हैं। तो इस तरह नॉन बैंकिंग कंपनीज से चीज लेना बिल्कुल गलत है। आप बैंक, जितने भी बैंक हैं उनसे लोन लें, तो स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड है वहां से लोन लें, लेकिन ये जितनी नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं इनसे लोन ना लें। और वो दोस्त बताते हैं कि उन्होंने अपनी रसीदें भेज दी, और इसी तरह पहले भी मेरे पास एक वाकया है कि किसी ने कांटेक्ट किया ऐसी किसी कंपनी से, तो वो बंदा कहीं बहुत शातिर था और कहीं जो है वो था, जहां कहीं का भी था, वहां आप जहां की भी अपनी लोकेशन बताएंगे वो वहां से आपको 200-250 किलोमीटर दूर का अपना ट्रेवल का आपको बताएगा। वो वहां का बताएगा कि मेरे अपनी जो है अपना वो कार्ड भेज देता है, विजिटिंग कार्ड, अपने शोरूम का कार्ड भेज देता है, अपना जो है वो रसीद भेज देता है। मतलब इस तरह की यकीन दिलाने के लिए वो प्रोपेगेंडे करता है और वो तमाम चीजें भेज देता है जिससे लोग मुतमईन होकर उनको पैसे भेज देते हैं कि चलो हम इनको पैसे दे देते हैं। भाई, जो पहले पैसे डिमांड कर रहा है वो किस तरह जो है आपको लोन देगा और किस चीज के पैसे जो है आपसे डिमांड किए जा रहे हैं। खुदारा ऐसी कंपनीज से बचे जिनका मकसद लोन देना नहीं है, जिनका मकसद लोगों को लूटना है, जिनका मकसद लोगों के साथ फ्रॉड करना है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। मुझे आपके लाइक की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा खून बढ़ता है, और जब हमारा खून बढ़ता है तो हमारा काम बढ़ता है, और जब हमारा काम बढ़ता है तो आपको खुशी मिलती है, और जब आपको खुशी मिलती है तो हमारा काम और बढ़ता है, तो जब हमारा काम और बढ़ता है तो आपको और ज्यादा खुशी मिलती है। तो इस तरह ये जो है काम और खुशी का सिलसिला चलता रहता है। तो इस तरह चैनल को सब्सक्राइब करें। और वो रोजी पठान आता है बनाना प्रैंक्स में, वो कहता है पैनाडॉल वाली गोली मार लो, तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूं कि पैनाडॉल वाली गोली मार लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। तब तक मुझे इजाजत दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।